नमस्कार, ई न्यूज़ एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सीधी जिले के बहुमुखी प्रतिभा के धनी वरिष्ठ अधिवक्ता, समाजसेवी और नेता विनोद वर्मा ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को आईना दिखाते हुए कहा है कि संवादहीनता कांग्रेस के पिछड़ेपन और पतन का कारण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आज भी सत्ता सुख नजर आता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, न ही जनता के बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यों को बताता है। यही कारण है कि कांग्रेस सीधी जिले में हंसिए पर है। आगामी चुनाव का जिक्र करने पर विनोद वर्मा ने एक लाइन में कहा कि व्यक्तिगत ख्वाहिश तो नहीं पर संत भी नहीं है। वरिष्ठ नेताओं का साथ और सहयोग मिला तो लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। आज हम सीधी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पे एक नए प्रत्याशी ना कहें, एक कांग्रेस का चेहरा कहें तो कांग्रेस का एक सशक्त चेहरा हमारे साथ है, जो एक अच्छे समाज सेवी हैं और एक अच्छे जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और जिनका राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रहा है पिछले 3 दशक से, और आज भी बड़ा नाम है। राजनीति के क्षेत्र में आज हम बात करते हैं तो आज हमारे बीच में विनोद वर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच है और राजनीति के एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, और वो आज सीधी विधानसभा से मिलान करते हैं। वर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। सचिन जी, आपका स्वागत है, आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद। हम आज आप राजनीति से बात करना चाहते हैं। आप जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राजनीति के भी क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है। बीएसपी से बात करें, कभी आप बीएसपी का दामन थामते थे, बीएसपी के संगठन में भी आपने काम किया, और कांग्रेस में आज आप मिलान कर चुके हैं, कांग्रेस के लिए आप काम कर रहे हैं। सीधी विधानसभा में आप सक्रिय हैं, चुराहट से इधर सीधी में आज आप पिछले हमारी जानकारी में 4 दशक से आप सीधी में आबाद हैं। सीधी की जो परंपरा रही है, तो जब सीधी जिले का परिसीमन नहीं हुआ था, परिसीमन के पहले सीधी विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी से स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी प्रतिनिधित्व करते थे। आज इंद्रजीत कुमार जी इस दुनिया में नहीं, लेकिन सीधी की अगर सीधी नए परिसीमन की बात करें तो यहाँ का जो जाति संतुलन है, जाति समीकरण, तरह तरह की बातें हैं। आप भी कांग्रेस से मिलान करते हैं, कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, कांग्रेस के लिए कहाँ माने विनोद वर्मा कहाँ हैं आज? माननीय मंत्री जी स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी 7 बार सीधी से विधायक रहे, और सीधी का करीब करीब वह क्षेत्र अभी भी है, थोड़ा बहुत गोपद बनास का क्षेत्र इधर शामिल हुआ है, लेकिन अधिकांश सीधी का क्षेत्र अभी भी है जहाँ से स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी विधायक हुआ करते थे। उनके बाद जितने चुनाव हुए, चाहे वो जिन्हें भी टिकट मिला हो, कांग्रेस सीधी से हारती रही और सीधी से कांग्रेस का विधायक नहीं बना। यहाँ सीधी की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ क्षत्रिय वर्ग भी बहुतायत में है, ब्राह्मण भी है, लेकिन उनके मुकाबले ओबीसी और एससी एसटी जिस प्रतिशत में है, तो ओबीसी और एससी एसटी कांग्रेस से इतर या भारतीय जनता पार्टी की ओर इंद्रजीत कुमार जी के प्रत्याशी न रहने के बाद जाता रहा और यहाँ से कांग्रेस हारती रही। तो कांग्रेस का हारने का कारण सिर्फ यही माने कि कहीं न कहीं उस वर्ग का नेतृत्व न होना, क्योंकि कांग्रेस क्षत्रिय और ब्राह्मण तक इर्द गिर्द घूमती रही है। क्या कहेंगे? ऐसा निश्चित रूप से तो मैं नहीं कह सकता कि ओबीसी का मात्र नेतृत्व न होना ही कांग्रेस की पराजय का कारण है। कांग्रेस की पराजय का सीधी में जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि माननीय इंद्रजीत कुमार के बाद सीधी में जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हुए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद पूरे 5 वर्ष जनता के बीच से गायब रहे। एक जनसंवादहीनता जिसे कहें कि सीधी के मतदाताओं ने ये महसूस किया कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते हैं
वो चुनाव लड़ने के बाद फिर 5 वर्ष तक मतदाताओं से उनका कोई मतलब नहीं रहता और फिर चुनाव लड़ने आ जाते हैं। इस कारण कांग्रेस कमज़ोर हुई। ओबीसी फैक्टर भी एक है, इसलिए कि ओबीसी का प्रत्याशी होने पर ओबीसी और SC ST का जन समर्थन उसे मिलेगा। एक भाव है लोगों में। हमने तो 27 वर्ष बहुजन समाज पार्टी को चलाया, हमने जो नज़दीक से देखा है, जिस तरीके से हर वर्ग में एक भाव होता है, इसी तरीके से अब कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि ओबीसी और SC ST में भी एक ऐसा भाव पैदा हो गया है कि हमारे वर्ग से अगर कोई प्रतिनिधि आएगा तो हमारी सुनेगा, ऐसी सोच पैदा हो गई। ठीक कहा आपने कि ऐसी सोच पैदा हो गई है। आप चूँकि BSP को आपने नज़दीक से देखा, लंबे समय तक आपने BSP का नेतृत्व किया है, तो ये जो तबका है OBC हो चाहे SC हो चाहे ST हो, कभी एक ज़माना था, स्वर्गीय इंदिरा जी को याद कर लिया जाए, कांग्रेस के ज़माने में ये सब तबके, ठीक है आप BSP में उस समय थे, BSP का आप नेतृत्व करते थे, लेकिन अधिकांश यह तबका सिर्फ पंजा जानता था, चुनाव चिन्ह पंजा जानता था, और आज वो बीजेपी की ओर सिर्फ फूल पर आकर्षित हैं, वो कमल चुनाव चिन्ह जानते हैं। कहीं कहीं SC हो चाहे ST हो चाहे OBC, आज बीजेपी पर आश्रित है और बीजेपी को ही सब कुछ मानता है और बीजेपी को वोट मानता है, वोट करता भी है वोट। तो उसका उदाहरण भी है दिल्ली से लेकर सीधी तक। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि पूरा OBC SC ST भाजपा समर्थक हो गया है। मैं इसलिए भी नहीं मानता कि यहीं सिहावल में कमलेश्वर पटेल जी प्रत्याशी होते हैं और वहाँ ब्राह्मण बहुतायत में है। अगर OBC SC ST बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देता तो एक बार ब्राह्मण एक बार ठाकुर प्रत्याशी हुए तो जीत जाते। तो ये स्थिति नहीं है। चुरहट में अगर लें तो माननीय अजय सिंह राहुल भैया पिछली बार चुनाव हारे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने उसको अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाया। रात रात वो रामपुर बगवार तमाम मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए आए और तमाम तरह तरह की मतदाताओं को प्रलोभन देने खरीदने का काम किया। इसके बाद माननीय राहुल भैया थोड़े मतों के अंतर से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद जो 4 वर्ष का वक्त बीता, 5वां वर्ष शुरू है, नवंबर में चुनाव है, तो पूरे चुरहट क्षेत्र की जनता में मैं तो, चूंकि हमारे पास आप जानते हैं कि चुरहट सीधी और सिहावल के तमाम लोग दिन भर में 150 लोग तो हमारे कक्ष में कचहरी में आते ही हैं और सबसे हमारा संवाद होता है, इसलिए कि मैं अपने को बहुत सरल और छोटा आदमी मानता हूँ। कोई भी हमारे पास आता है तो मैं उसे 1 कप चाय 1 गिलास पानी पिला करके नमस्कार करके ही जाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास से जाए। तो हमारी चर्चाएं सबसे होती रहती हैं। चुरहट क्षेत्र में OBC और SC ST में भी इस बात का पछतावा है कि उन्होंने गलती करके या कि कहीं न कहीं उनसे त्रुटियां हुई, भटक गए और ऐसे नेता को खोया जो उनके दुख दर्द में खड़ा रहता था। तो ये हम कहें कि अजय सिंह राहुल क्षत्रिय वर्ग से हैं कि वो गरीबों के दुख दर्द में नहीं खड़े रहते, तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में या जो भी उनसे मदद बन पड़ती है तो SC ST OBC की भी करते हैं। तो बहुत ये फैक्टर काउंट नहीं करता कि सब भाजपा में है। भाजपा के चुनाव जीतने के कई कारण हैं। आज आप देखें कि पूरे बाजार से 2000 का नोट गायब है। राष्ट्रीय स्तर पर चंदे की स्थिति देखें तो जो प्रकाशित किया जाता है उस बात को लें, तो जो पढ़ने में आता है उस चंदे को ले लें, बाकी गुप्त कितना है वो तो पता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग संवैधानिक मर्यादा को खोते हुए, अभी रायपुर में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, वहाँ खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात जमानत दी। सम्मेलन होने के पहले, राष्ट्रीय अधिवेशन होने के पहले कांग्रेस के लोगों में वहाँ ED का छापा पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अमित शाह और मोदी ने तो प्रजातंत्र रहने ही नहीं दिया है। आज देश में प्रजातंत्र है कहाँ? देश में न्यायपालिका अगर न हो तो सारे लोग ED और CBI के छापे से जेल में हों, लोगों के विरुद्ध 153 देशद्रोह की धारा लगा दी जाती है। ये जानते ही नहीं कि देशद्रोह होता क्या है। तो ये परिस्थितियां नहीं है। भाजपा के जीतने के अनेक कारण हैं। ये EVM बंद हो जाए
अब फिर बने मोदी की सरकार सेंट्रल में, देखिए। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातांत्रिक परंपरा को तोड़ा है, संविधान को नस्त-नाबूद किया है, और इस देश में अब इस व्यवस्था को कायम करने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल को संघर्ष करना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रजातंत्र को वापस लाएं। सही कहा है आपने, चूँकि सिहावल आपका उदाहरण, सिहावल से कमलेश्वर पटेल हमेशा जीतते हैं। मोदी और शिवराज की जो सरकारी योजनाएं हैं, विभिन्न जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो सिहावल में नहीं कारगर दिखाई देती, वहाँ तो सिर्फ कमलेश्वर पटेल दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक कल्याणकारी योजनाओं का प्रश्न है, इसमें मुझे हंसी आती है। प्रधानमंत्री आवास की योजना, आप लोग दुनिया को आईना दिखाते हैं, पत्रकार जगत से आते हैं, कब बनी है? मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री योजना का सर्वे कराया। फूड सेफ्टी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून जिसको कहते हैं, वो कब बना? ये कानून लिखित में है। इन कानूनों का सन और इनके लागू होने का समय हर कोई व्यक्ति देख सकता है। कांग्रेस ने ढिढोरा नहीं पीटा। मनमोहन सिंह जैसे योग्य लोग, जिनकी प्रशंसा विदेशों में होती है, जिनकी आर्थिक नीति को अमेरिका और रूस मानते हैं, ऐसे व्यक्ति ने यह ढिढोरा नहीं पीटा कि हम प्रधानमंत्री आवास का सर्वे करा रहे हैं और व्यक्ति को घर के लिए 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपया देंगे। कांग्रेस ने यह ढिढोरा नहीं पीटा कि हम जो अनाज दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई कि गरीब भूखों न मरे, वही फूड सेफ्टी एक्ट के तहत आज भी अनाज मिल रहा है। आज ये ढिढोरा पीटते हैं, ये टनल का और इधर का। आप फाइल निकलवा के सेंट्रल से देखें कि कमलनाथ के ज़माने में मंजूर हुआ जब वो मंत्री थे। तो सारी योजनाएं कांग्रेस की दी हुई, ये झूठ झपेट बोल करके, सिर्फ गाल बजा करके जनता को गुमराह करते हैं। कांग्रेस को चाहिए कि ये सारी योजनाएं, सारे कानून, चाहे वो मनरेगा का कानून हो, चाहे फूड सेफ्टी एक्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, ये जनता के बीच ले जाए और जनता को बताए कि ये सारी बातें कांग्रेस ने दी है, ये इनका दिया हुआ नहीं है। ये सारे कानून हमने बनाए हैं, जिसका पालन हो रहा है और पालन करना इनकी मजबूरी है। लेकिन खेद का विषय ये है कि कांग्रेस का संगठन, चूँकि हमें ये नहीं कहना चाहिए, हम तो 2017 से कांग्रेस में आए हैं, थोड़ा कुछ कहेंगे तो गलत हो जाएगा। लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता भी हैं, उन्हें आज भी सत्ता सुखी दिखाई देता है। वो दौड़ना नहीं चाहते, जनता के बीच जाना नहीं चाहते। और हम तो जब लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं भाई ये तो कोई बताता ही नहीं। तो अगर इस बात को जनता के बीच रखा जाए, एक जनसंवाद हो, तो कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है। लोगों को जानने की ज़रूरत है कि आज मोदी अमित शाह की जोड़ी क्या कर रही है, आज आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। आप देश में देखिए, व्यापारी दुखी है, व्यापार नीचे आ चुका है। इस समय शादी का सीजन है, आप मार्केट में चले जाएं, दुकानों में ग्राहक आपको नहीं दिखेंगे, किसी के पास पैसा नहीं है। ये नोटबंदी और जीएसटी ने सबकी कमर तोड़ दी है। आज ये जनता समझ रही है। ये तो ईवीएम के मत्थे जीतते हैं। निष्पक्ष चुनाव हो, आज देश में निष्पक्षता सिर्फ न्यायपालिका में बची है। अगर न्यायपालिका न हो तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो इनकी सरकार तो सुरक्षा की गारंटी दे ही नहीं सकती। ये तो सुरक्षा फैलाने वाले लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस मानसिकता के लोग हैं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू कौन है, इन्हें यही नहीं मालूम। जनता को, कांग्रेस को बताना चाहिए कि हिंदू की इनकी परिभाषा क्या है, इनके हिंदू में आता कौन है। ये तमाम सारी बातें हैं जो एक लंबा विषय है। तो बहुत सारी बातों पर आपने आज फोकस किया। अब हम अगर सीधी विधानसभा की बात करें, तो अगर चूँकि यहाँ का जो विसंगतियाँ हैं, वर्गवाद को लेके काफ़ी उतार चढ़ाव, खूब राजनीतिक गलियारों में अनेक चेहरे चर्चाओं में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। विनोद वर्मा को अगर सीधी विधानसभा से कांग्रेस टिकट देती है तो कैसा होगा? देखिए, मैं कोई संत तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता अजय सिंह राहुल भैया हैं, प्रमुख रूप से हमारे नेता कमलेश्वर पटेल हैं, और हम एक छोटी सी राजनीति करते हैं। बेसिकली हम वकालत करते हैं, आप जानते हैं, और इस वकालत के माध्यम से ही हम जनता की सेवा भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो हो सकता है, मदद तो ना कहें, लेकिन ईश्वर जो
जैसी प्रेरणा देता है तो हम करने की कोशिश करते हैं। इस विषय में आप लोग स्वयं जानकार हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। रही बात टिकट की, तो अगर राहुल भैया की कृपा होगी, वो चाहेंगे, कमलेश्वर पटेल जी की सहमति होगी, वो चाहेंगे, तो इन भारतीय जनता पार्टी के अरब खरबपति लोगों से लड़ने की हमारी हैसियत तो नहीं है, लेकिन अगर उन सबका सहयोग रहेगा और वो चाहेंगे तो हम मैदान में उतर भी सकते हैं। लेकिन कांग्रेस या भैया जिसको चाहेंगे, जिसको टिकट मिलेगा, हम उसके साथ पूरी तन्मयता से रहेंगे। हमारी व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं है, न मैंने टिकट मांगा है, न कोई आवेदन दिया है, और बिना भैया के निर्देश कोई आवेदन देंगे भी नहीं, बिना कमलेश्वर पटेल के निर्देश कोई आवेदन देंगे भी नहीं। हम टिकट नहीं मांगेंगे। अगर वो लोग कहेंगे कि तुम भी अर्जी दो भाई, लाइन पे रहो, तो अगर उनका निर्देश होगा तो निश्चित रूप से हम भी आवेदन देंगे। अगर उनकी कृपा होगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। बाकी निर्णय जनता करेगी। ख्वाहिश तो नहीं है पर संत भी नहीं है। ये थे विनोद वर्मा जी, जिन्होंने कांग्रेस को लेके और अन्य दलों के बारे में, खासतौर से सीधी जिले का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, जो तमाम तथ्य, जो तमाम बातें रही हैं, तो विनोद जी ने तमाम बातों को फोकस किया है। और आने वाले मिशन 23 के लिए वो भी एक सशक्त कैंडिडेट है, दावेदार है। टिकट मिलती है या नहीं, या नेतृत्व को निर्णय करना है, उनके जो नेतृत्व करता है उनको निर्णय करना है। तो आप बने रहिए न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज़ की खबरें हमारे वेबसाइट www.enews.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें ई न्यूज़ MP के साथ। धन्यवाद।